तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो देखिए सबसे पहले तो आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल यानी शिक्षा सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल सके। समझ रही कि नहीं। तो देखिए आपका हम इस चैनल पर इंग्लिश का जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो लेक्चर बता रहे हैं उसमें 5 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। उसका भी वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज जो है 11th क्लास, मानिए तो 11th क्लास में ही पढ़ना आपको त्रिकोणमिति। ऐसा तो 10th से ही पढ़ते हैं हम सब, यानी उसका बेसिक देखेंगे। त्रिकोणमिति का बेसिक देखना हमें बहुत अच्छे ढंग से। जैसे देखिए आप 10th में 90 डिग्री तक वैल्यू पढ़े होंगे, जैसे साइन 90 या तो कॉस 90, यानी 0 से लेकर के 90 तक वहाँ पढ़े होंगे। 0 हुआ 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक। यहाँ हमें 11th क्लास में क्या होता है ना, थोड़ा सा आगे निकालना होता है। जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री है ना, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 15 डिग्री है ना, 75 डिग्री, 105 डिग्री, ऐसे करके निकालना होता है। तो वो सारे कैसे निकाले जाते हैं इंटर में, जब 11th में वो सारी चीज़ को हमें कवर करना सीखना, बहुत आसान भाषाओं में समझाया जाएगा। समझे कि नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना होता है, उसके बाद आप भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आज के बाद से टेंशन मुक्त हो जाएंगे। साइन 120, कॉस 120, tan 150 डिग्री, tan 180 डिग्री सब निकलेगा आपसे। थोड़ा बस ध्यान देते जाना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति में हमें 6 यानी उसका कितना निष्पत्तियाँ होता है 6। आप सब 10th में बताएगा आप सभी को। साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। कितना भी घुराए फुराए, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन बनाए त्रिकोणमिति में, यही 6 वो आपको देखने को मिलेगा। या तो साइन, या तो कॉस, या टैन, या कॉट, या सेक, या कोसेक। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इसी से रिलेटिव ढेर सारा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, लेकिन यही सब रहते हैं पूरा त्रिकोणमिति में। देखिए ध्यान से, कुछ हमें यानी निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार कुछ सीखना है। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में आप सबको बताया गया 10th में, ऊपर पॉजिटिव बाई एक्स की तरफ, फिर एक्स अक्ष की तरफ पॉजिटिव, और उसके बाद एक्स अक्ष की दूसरी तरफ यानी एक्स डैश की तरफ नेगेटिव होता है, साथ ही साथ बाई डैश की तरफ नेगेटिव होता है। इसमें कुछ और ढंग से समझना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो चतुर्थांश दिख रहा है, पहला चतुर्थांश यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जो पहला चतुर्थांश दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हिंदी में कहा जाता है चतुर्थांश। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है ना, यानी 0 से लेकर के 90 तक, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 का जो मान होता है वैल्यू। जैसे साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 तक, कॉस 0 डिग्री से लेकर के कॉस 90 तक, टैन 0 डिग्री से लेकर के टैन 90 तक, यानी इसी तरह से 6 है ना, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। आप सबको 10th में बताया गया, यहाँ तक ही बताया जाता है, सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। उसमें कोई भी निगेटिव है नहीं, सब का सब वहाँ पर वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, टैन, सेक, कोसेक कोई भी लीजिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे का वैल्यू पॉजिटिव यानी प्लस में आता है, माइनस में एक भी का नहीं आएगा। तो याद रखना 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये जो एक प्रकार का भाग बनता है, इसको हम बोलते हैं पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ टोटल का टोटल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक में आते हैं। समझ रहे कि नहीं, प्लस में आएगा, माइनस में एक भी नहीं आएगा। आगे बढ़िए, अब देखिए 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, यानी 90 और जुड़ गया है। यहाँ से देखिए ध्यान से, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के जो मान होते हैं वो वाला कौन चतुर्थांश में जाएगा, सेकेंड चतुर्थांश में। सबसे पहली बात तो किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 से 180 तक ये जो चतुर्थांश बना है इसको बोलते हैं हम दूसरा चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, ध्यान देना है। साइन और कोसेक का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी का वैल्यू नेगेटिव, यानी बाकी जो बच गया 4 को, टैन, कोट, कोस और सेक, ये चारों का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। अब
मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। जो ध्यान से देखिएगा, समझना है। इसका मतलब हुआ कि साइन का जो वैल्यू है 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, फिर से साइन का जो वैल्यू है या तो कोसेक का जो वैल्यू है, ये दोनों का जो वैल्यू दिख रहा है ना, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के जो मान आएंगे ना, वो प्लस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। जैसे साइन 90 निकालिए, प्लस में आएगा। 90 के बाद 120 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसमें साइन कोसेक दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब हुआ कि साइन 120 हो गया, समझिएगा ध्यान, साइन 120 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से कोसेक 120 डिग्री हो गया, समझे कि नहीं। 120 ले लीजिए आप, 150 लीजिए, 180 तक, 120, 150, 180, 135। देखिए ध्यान से, 90 और 180 तक है कि नहीं, 90 और 180 के बीच में है कि नहीं। तो ये सारे वैल्यू जो है ना, साइन और कोसेक का आप निकालेंगे तो प्लस में आएगा। बस ध्यान रखिए, बताया जगह निकाल कर कैसे निकलता है, जो आपको संतुष्टि मिलेगा कि हाँ सही में पॉजिटिव आता है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए तो साइन और कोसेक का वैल्यू 90 से लेकर के 180 तक का जब निकालेंगे आप, तब प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। अब बाकी जो बच गया टैन, कोट, कोस और सेक, ये चारों का वैल्यू नेगेटिव होता है। कहने का मतलब कोस 120 निकालिए, नेगेटिव आएगा। टैन 120 निकालिए, नेगेटिव आएगा। सेक 120 निकालिए, नेगेटिव आएगा। आप क्या कीजिए, कोट 120 निकालिए, नेगेटिव आएगा। 135 निकालिए, 150, 180 तक, ये सारे में ये चारों का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो याद कैसे रखेंगे? याद रखेगा, सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। बाकी जो चार बच गया, टैन, कोस, कोट और सेक, ये चारों का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब आगे चलते हैं। अब देखिए 180 में फिर 90 जोड़िए। जैसे 90 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 270। यानी 180 से लेकर के 180 से ज़्यादा और 270 तक, यानी 180 से लेकर के 270 तक का जो एक अंश बनेगा, एक जो भाग बनेगा, उसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तीसरा चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? तीसरा चतुर्थांश। और तीसरा चतुर्थांश में टैन और कोट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। टैन और कोट का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक उसी प्रकार से जैसे 180 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू लीजिए, 200 डिग्री, 230 डिग्री, 300 डिग्री, 300 से कम होने, 270 से कम होने, 270 तक होना चाहिए। यानी 180 और 270 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए आप डिग्री का, और टैन और कोट का मान निकालिए, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। जिस प्रकार से साइन और कोसेक का वैल्यू सेकेंड चतुर्थांश में प्लस में होते हैं, ठीक उसी प्रकार से थर्ड चतुर्थांश यानी 180 से ज़्यादा 270 तक के वैल्यू जो होंगे टैन और कोट का, वो पॉजिटिव होगा, यानी प्लस में आएगा, धनात्मक में होगा। अब बाकी जो चार बच गया, यानी साइन, कोस, सेक और कोसेक, ये चारों का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कहने का मतलब 200 डिग्री, समझिएगा। जैसे 200 डिग्री कहा दे, साइन 200 डिग्री निकालिए, समझ रहे कि नहीं। तो पहले देखेंगे कौन चतुर्थांश में इसका वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, जो देख लेते हैं। 200 डिग्री बताइए 180 से ज़्यादा है कि नहीं, 270 से कम है कि नहीं। तो कौन चतुर्थांश में गया? थर्ड में। और तीसरा चतुर्थांश में यहाँ लिखा हुआ कि टैन और कोट ही सिर्फ पॉजिटिव होगा वैल्यू, बाकी सभी का नेगेटिव। यहाँ के क्या दिख रहा है? साइन। यानी पहले याद रखिए कि साइन 200 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। यही बस आपको समझा रहे हैं, बहुत मदद करेगा। बस थोड़ा सा वेट। अब देखिए आपको 270 में 90 और जोड़िए। जैसे 270 में 90 जोड़ेंगे, किस में चला जाएगा? फोर्थ चतुर्थांश में, यानी चौथा चतुर्थांश में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। कहने का मतलब हुआ 270 से ज़्यादा 360 डिग्री तक, 270 से ज़्यादा और 360 डिग्री तक के कोई भी डिग्री का मान हो, कोस और सेक का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी जो बच गया टैन, कोट, साइन और कोसेक, बाकी सभी का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं? बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा बस समझेंगे, बाकी इसका यूज होगा सब में, वो सब निकाल कर जब बताया जाएगा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टोटल चीज़ आपका दिमाग में आ जाएगा। एक बार और देखते हैं। पहले बात बताया गया कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, यहाँ तक ही हम 10th क्लास में सीखते हैं। 10th क्लास में बस इतना तक ही बताया जाता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक
कि छेवों त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं सबका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव, टैन कोस साइन कोसेक सबका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आगे आइए 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक उसको हम बोलेंगे सेकेंड चतुर्थांश यानी दूसरा चतुर्थांश। इसमें साइन और कोसेक का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा। बाकी जो बच गया चारों टैन कोट कोस और सेक के चारों का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। इसका मान नेगेटिव आएगा। जैसे आप कॉस 120 निकालिए नेगेटिव आएगा, टैन 120 निकालिए नेगेटिव आएगा, टैन 135 निकालिए नेगेटिव आएगा। यानी इसके बीच में अगर टैन कोट कोस और सेक का वैल्यू निकालना हो कोई डिग्री का तो समझिए नेगेटिव आएगा सेकेंड चतुर्थांश में, समझ रहे कि नहीं। और थर्ड देखिए 180 से ज़्यादा 270 यानी 180 और 270 के बीच में कोई भी डिग्री का वैल्यू हो तो सिर्फ टैन और कोट का ही मान पॉजिटिव आएगा, बाकी साइन कोस सेक और कोसेक का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ध्यान में कैसे रखेंगे, थर्ड चतुर्थांश यानी तीसरा चतुर्थांश में टैन और कोट का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी का वैल्यू नेगेटिव, समझ रहे कि नहीं। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, थर्ड में टैन और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में कोस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। यानी टैन कोट साइन कोसेक ये चारों का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी 270 से लेकर के 360 के बीच में कोई डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो सिर्फ कोस और सेक का ही मान पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे जो बच गए चार टैन कोट साइन और कोसेक के सभी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। समझ के लिए कुछ नहीं, छोटा छोटा बात है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, हमें चतुर्थांश पहचानना होता है। आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें सबसे पहले चतुर्थांश पहचानना होता है कि वो किस चतुर्थांश में जा रहा वैल्यू, जो जैसे कह दे ऐसे करके साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, समझिएगा ध्यान से। सिर्फ हमें जानना है अभी कि कौन चतुर्थांश में जाएगा जो, ठीक है, कौन चतुर्थांश में जाएगा जो। तो ध्यान से दिखेगा, हर बार उसको देखने के लिए, चतुर्थांश देखने के लिए 90, 180, 270 और 360 को देखना होगा ध्यान से बिल्कुल। अब वो लिखा कहाँ रहेगा, ये ब्रैकेट के तुरंत बाद। देखिए ब्रैकेट के तुरंत बाद क्या दिख रहा है, 180 डिग्री, समझ रही कि नहीं। अब डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए 180 डिग्री कहाँ, ये देखिए यहाँ पर इस लाइन तक, यही आपका 180 डिग्री है, समझ रही कि नहीं। अब अगर 180 डिग्री में थीटा का वैल्यू जुड़ेगा, कुछ भी दो डिग्री जुड़ जाए, 4 डिग्री जुड़े, 10 डिग्री जुड़ जाए, 15 डिग्री जुड़ जाए, 20 डिग्री जुड़ जाए, अगर 180 में कुछ भी थीटा का मान जुड़ेगा यानी 180 डिग्री के बाद अगर प्लस में कुछ थीटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट समझना है कि आगे चला आएगा, कहाँ जाएगा, 180 से तो कम हो नहीं सकता है, ज़्यादा ही होगा। जैसे ज़्यादा होगा तो किस में चला जाएगा, वो थर्ड चतुर्थांश में। किस में जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में चला जाएगा। ये तो पता चला कि कौन चतुर्थांश में जाएगा, तीसरा में। किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, समझ रहे कि नहीं। अब देखिए अगर क्वाड्रेंट पता चलता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये किस में चला गया, तीसरा चतुर्थांश में। और तीसरा चतुर्थांश में हम सब जानते हैं कि टैन और कोट का ही वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ निकालना किसका है, साइन का निकालना है। तो पक्का समझ में आ रहा है कि जो साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। यानी अगर यहाँ को थीटा का मान दिया भी रहता तो इसका वैल्यू क्या आता, नेगेटिव आता, माइनस में आता। समझ रहे कि नहीं। चतुर्थांश पहचानना सिंपल है। देखिए एक और देते हैं, जैसे है, जैसे लिख दे कॉस 270 माइनस थीटा, क्या दे दिया, कॉस 270 माइनस थीटा। अब हमें सबसे पहले देखना है कि 270 है कहाँ, 270 देखेंगे, फिर उसके बाद देखना है कि घट रहा है कि जुड़ रहा है थीटा। देखिए 270 आपका यहाँ है कि नहीं, 270 यहाँ। अगर 270 में थीटा का मान घटेगा तो पीछे चला आएगा, यानी तीसरा चतुर्थांश में। यदि थीटा का मान जुड़ता है तब फोर्थ में चला जाएगा। देखते क्या हो रहा है, 270 में थीटा का मान घट रहा है, यानी घटने का मतलब 270 से कम, कम यानी पीछे। तब पीछे कौन चतुर्थांश में गया, तीसरा में, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, यानी तीसरा चतुर्थांश में चला गया। यानी इससे पता चला कि किस में चला गया, तीसरा क्वाड्रेंट में।
समझ रहे कि नहीं, थर्ड चतुर्थांश में चला गया। उसके बाद आप इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा में गया, तीसरा में सिर्फ tan और कोट का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव। हमें निकालना किसका है, कॉस का। तो कॉस का देखिए ध्यान से, कॉस का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव। तो इसका मान अगर हल भी करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पर कुछ थीटा का मान दिया रहेगा तो हल करने पर क्या मान आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। आर यू अंडरस्टैंड, आशा करता है, होप आर यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे। और देखिए कुछ जैसे ध्यान देना है, बिल्कुल जैसे है tan 0 डिग्री माइनस थीटा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 0 डिग्री माइनस थीटा ये क्या है, या तो एक कह देगा 0 डिग्री प्लस थीटा, दो बात तो ध्यान में रखना, या तो इसी को ऐसे कह दे tan 0 डिग्री प्लस थीटा। इसका क्या मतलब होता है, हमें सिर्फ चतुर्थांश देखना है, दिक्कत कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चतुर्थांश ही देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री पहले है कहाँ, यहाँ 0 डिग्री, यानी इस लाइन पर 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री में जुड़ता है, अगर 0 डिग्री में थीटा का मान जुड़ता है तब प्लस आएगा और किस में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर 0 डिग्री में मान जुड़ेगा, याद रखेगा हमेशा, अगर 0 डिग्री में थीटा जुड़े तो समझिए फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, क्योंकि यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, पहला चतुर्थांश में। और दूसरी बात, यदि 0 डिग्री में घटे थीटा, अगर 0 डिग्री में थीटा का मान घटे तो किस में जाएगा, वो नेगेटिव, यानी फोर्थ में चला जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, 0 डिग्री में थीटा का मान घट रहा है, घटेगा तो नीचे आएगा, चौथा में जाएगा, यानी कौन चतुर्थांश में चला गया, फोर्थ में। फोर्थ यानी चौथा चतुर्थांश में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब नीचे देखिए, यहाँ पर जो है 0 डिग्री में थीटा का मान जुड़ रहा है, अब जुड़ रहा है तो बताइए कहाँ जाएगा, ऊपर कि नीचे, यानी फर्स्ट में कि फोर्थ में। इधर नहीं देखना है, सिर्फ फर्स्ट में या तो फोर्थ में। यदि 0 डिग्री में जुड़ेगा तो फर्स्ट में चला जाएगा, यदि 0 डिग्री में घटेगा तो फोर्थ में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर जुड़ रहा है, इसका मतलब किस में चला जाएगा, ये 1 में, यानी कौन चतुर्थांश में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ और देखे करवाते हैं, फिर इधर वाला बात बताएंगे हम। जैसे यह कह दे, यानी कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सिर्फ हमें जानना भी है, सिर्फ अभी हमें जानना है कि कौन चतुर्थांश में जाएगा। जो वैल्यू कुछ भी नहीं निकालेना, इसका हम फॉर्मूला बता रहे हैं, सिर्फ अभी देखना है कि कौन चतुर्थांश में जाएगा। जो देखिए 360 में से थीटा घट रहा है। अब सबसे पहले देखेंगे 360 है कहाँ, 360 देखिए यहाँ पर है, इस लाइन पर 360 है। अब 360 में यदि जुड़ेगा तो चला जाएगा फर्स्ट में, ऊपर जाएगा। यदि 360 में घटेगा तो आ जाएगा नीचे, क्योंकि हर बार ऐसे से बढ़ रहा है, ऐसे से बढ़ रहा है। अगर घटेगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो ऐसे चला जाएगा। तो इसमें अगर जैसे ही जुड़ेगा थीटा का मान तो चला जाएगा फर्स्ट में, यदि 360 में घटेगा तो आ जाएगा फोर्थ में, यानी 0 डिग्री से ही जैसा होता है। अभी 0 डिग्री में बता रहे थे ना कि 0 डिग्री में यदि थीटा जुड़ता है तो फर्स्ट में, 0 डिग्री में यदि थीटा घटेगा तो फोर्थ में चला आएगा। ठीक, उसी प्रकार से 360 में यदि थीटा का मान घटता है तो फोर्थ में, और जुड़ेगा तो फर्स्ट में। यहाँ क्या हो रहा है, 360 में थीटा का मान घट रहा है, घटने का मतलब हुआ कि क्या हो रहा है ना, फोर्थ में जा रहा है, जैसे ही घटेगा तो फोर्थ में चला आएगा। क्लियर है, यानी इससे पता चला कि कौन चौथांश में जाएगा, फोर्थ में। समझ रहे कि नहीं, किस में जाएगा, फोर्थ में। अब आप इसका वैल्यू नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आएगा ये भी आप बता सकते हैं। देखिए फोर्थ में कोस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सारे का सारे वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। हल हुआ है तो कुछ भी नहीं, देखो ध्यान से। देखिए क्या कहा जा रहा है, फोर्थ में कोस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ निकालना किसका मान, कोट। अब कोट गया फोर्थ में, यानी कोटे का और रास्ता काटेगा। कोट देखिए क्या है, कोट का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, यानी इसका अगर हल भी करेंगे तो इसका मान किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। मेरे प्यारे छात्र
बस छोटा चीज़ है, ध्यान से देखते जाना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा। अब कहते ऐसे करके, और दो बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है, पाई का मतलब कितना 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, ठीक है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। एक और होता है पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। क्लियर है, इसको भी ध्यान में रखना। पाई मतलब 180 डिग्री, तो हर बार आपको 180 या तो 360 करके नहीं देगा, कभी कर दे आपको पाई प्लस थीटा है तो पाई माइनस थीटा, तो वहाँ भी आपको समझना होगा पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। आपको एक और करवाते फिर इधर चलेंगे, जैसे है साइन 2 पाई माइनस थीटा, या तो चलिए प्लस थीटा है, क्या दिया हुआ है साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब 2 पाई का मतलब देखिए लिखा हुआ, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री ढूंढिए कहाँ है, यहाँ 360 डिग्री है। अगर 360 डिग्री में जुड़ेगा तो फास्ट में, घटेगा तो सेकेंड में, तो यहाँ 360 में थीटा का मान क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, जैसे जुड़ेगा तो किस में चला जाएगा, वो फास्ट में, और फास्ट में तो ऑल पॉजिटिव। पहली बात पता चला कि किस में गया, फास्ट में, और फास्ट में आने के बाद तो सुकून है, 10th में चले आएंगे। फिर फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, टोटल के टोटल का मान पॉजिटिव, यानी साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बस ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है ना हमें, जैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना हो तब क्या करेंगे, जैसे इसको हल करने के बाद क्या मान आएगा, जो अगर डायरेक्ट भी हम लिख दें कि यहाँ पर आएगा साइन थीटा, कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा अभी, ठीक है, लेकिन अब पड़ेगा, कुछ और दिखेगा, समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 और 270, 90 और 270 में चेंज हो जाता है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 90 और 270 में चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब साइन थीटा जो है कॉस थीटा में बदल जाएगा, या तो कॉस थीटा जो है साइन थीटा में बदल जाएगा, टैन थीटा जो है कॉट थीटा में बदल जाएगा, कॉट थीटा जो है टैन थीटा में बदल जाएगा, सेक थीटा आपका कोसेक थीटा में बदलेगा, कोसेक थीटा सेक थीटा में। कुछ गुरुजी कुछ भी नहीं पता चला, कुछ हो पहले मेरे पास, कब चेंज होगा, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बस धैर्य रखना है, सब कुछ होगा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं ना कि 90 270 में चेंज, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ रहेगा तब हम बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, देखिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ साइन, क्लियर है, 90 270 या 180 या 360, चारों का चारों कहाँ देखना है, तो हर बार बताते जस्ट छोटी ब्रैकेट के तुरंत बाद, जैसे यहाँ दे दिया 90 डिग्री, अब प्लस में थीटा, ऐसे कर दिया। अब हमें इसका बिल्कुल मान ही निकालना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो हम सब 10th में पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, एकदम बिल्कुल रट ले। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन क्यों होता है, पॉजिटिव ही क्यों आता है और कैसे होता है, सब यहाँ पर हमें समझना है, ध्यान से देखेंगे तो। जैसे देखिए साइन 90 प्लस थीटा का हमें वैल्यू चाहिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 90 और 270 में मतलब चेंज हो जाएगा, 90 270 में चेंज हो जाएगा, तो 90 270 होगा कहाँ, इस छोटी ब्रैकेट के तुरंत बाद होगा, कहाँ होगा, ये ब्रैकेट के तुरंत बाद होगा। ये चारों को देखना है ब्रैकेट के तुरंत बाद, चेंज या नो चेंज करने के लिए, समझे कि नहीं। अब देखिए जैसे इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो देखिए सबसे पहला बात है, अगर इसका मान निकालने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला पूछे, तो सबसे पहला बात चतुर्थांश देखना है कि किस में जाएगा, जो उसके तभी तो पता चलेगा ना कि इसका मान नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ है ना, इसमें थीटा का मान जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा तो आगे के पीछे आगे जाएगा, क्योंकि ऐसे से बढ़ता जाता है, तो यानी आगे जैसे गए थे किस में चला गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। और सेकेंड में हम सबको पता है कि साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ हमें निकालना है किसका मान, साइन का मान निकालना है, तो साइन का मान क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, ये तो पता चला।
अब देखते हैं, अब आगे देखिए, अब आगे हमें देखना है दूसरा बात। पहला बात चतुर्थांश, उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। दूसरा बात क्या करना है, चेंज होगा कि नो चेंज, ये देखना है। तो चेंज होगा कि नो चेंज देखने के लिए ये ब्रैकेट के तुरंत बाद देखिए कितना डिग्री दिख रहा है, ये दिख रहा है 90 डिग्री। अब इधर आइए 90 यहाँ ना है, देखिए कहा जा रहा है कि 90 270 में चेंज होता है। अगर साइन थीटा है तो कॉस थीटा में बदल जाएगा, और कॉस थीटा है तो साइन थीटा में बदलेगा, टैन थीटा कॉट में बदलेगा, यदि कॉट है तो टैन में बदल जाएगा, सेक है तो कोसेक में बदलेगा, कोसेक है तो सेक में बदलेगा। यहाँ है क्या, साइन। देखिए साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। तो यहाँ हो गया कोस, और थीटा के यहाँ पर क्या दिख रहा है, थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा। क्लियर है। अच्छा, ये जो पढ़े थे आप 10th में, निकाल डायरेक्ट याद कर लिए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। एक ऐसा था जो देखिए इसी के अनुसार आएगा, ध्यान देना है। सबसे पहला बात आपको बता दिए, चतुर्थांश देखना है। सबसे पहले कौन चतुर्थांश में जाएगा, जो यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 कहाँ है, यहाँ। अगर घटेगा तो फर्स्ट में, जुड़ेगा तो सेकेंड में। तो क्या हो रहा है, 90 में घट रहा है, घटेगा तो किस में जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में। तो घट गया, 90 में घटा तो पहला में चला गया। अब पहला में तो सभी का मान क्या होता है, पॉजिटिव, यानी साइन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। ये तो पता चला। अब दूसरा बात, चेंज की नो चेंज। पहला चतुर्थांश, दूसरा चेंज की नो चेंज। चेंज या नो चेंज के लिए आपको इस ब्रैकेट के तुरंत बाद वाला वर्ड देखना, अंक देखना, कितना है आपका 90 डिग्री। अब इधर आइए, 90 में क्या बताया गया, चेंज हो जाता है। 90 में चेंज होता है, साइन जो है कोस में बदल जाता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, साइन। तो साइन थीटा किस में बदलेगा, कॉस थीटा में। तो साइन बदल गया कोस, और यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा थीटा। देखा है कि नहीं, कॉस थीटा। इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोस 90 जैसा आपका हुआ सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इस प्रकार से आते हैं, समझ कि नहीं। ये तो 90 270 का बाद के चेंज होगा। अगर 180 या 360 मिले, इस छोटी ब्रैकेट के तुरंत बाद यदि 180 या 360 मिले, यानी पाई या 2 पाई मिले, 180 या 360 मिले, तो उसमें नो चेंज करना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। साइन है तो साइन में रह जाएगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, सेक है तो सेक में रहेगा, टैन है तो टैन में रहेगा, कोट है तो कोट में रहेगा, कोसेक है तो कोसेक में रहेगा। इसका मतलब है कि जैसे इसको साइन को हम कोस में बदल रहे थे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 था। अगर यहाँ पर 180 आ जाएगा तो साइन का साइन ही हम लिखेंगे, नो चेंज करेंगे उसमें। अगर 360 आएगा तो साइन का साइन ही लिखेंगे, नो चेंज करेंगे। क्लियर है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछ दे कोस 360 माइनस थीटा, इसका डायरेक्ट हमें लिखना है फॉर्मूला कि क्या होगा। कॉस 360 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला लिखना। अच्छा, ये सब क्यों बता रहे, ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्यों ये सब हो रहा है। डायरेक्ट काहे नहीं बता दिए, साइन 120 डिग्री निकालने के लिए, या तो साइन 150 डिग्री निकालने के लिए काहे नहीं बता रहे डायरेक्ट हम, क्योंकि ये सभी से ही रिलेटिव ही है। अगर इसको ध्यान से समझ जाएंगे ना, बिल्कुल अपने आप ही बन जाएगा। बड़का चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी है। लेकिन हाँ, ये अगर नहीं समझाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, तो बोला नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा आपसे, समझ रहे कि नहीं। तो देखते हैं, जैसे इसका डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लिखना, कह रहा है कि cos 360 माइनस थीटा। तो क्या बताया, सबसे पहला चतुर्थांश देखना है, चतुर्थांश देखना है। क्यों देखना है चतुर्थांश, ताकि इसका वैल्यू नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, तो देखेंगे ना। देखिए 360 माइनस थीटा, तो पहले 360 कहाँ, यहाँ पर है। आपको बताया गया 360 में यदि थीटा का मान घटेगा तो फोर्थ में जाएगा, यदि जुड़ेगा तो फर्स्ट में चला जाएगा। इधर का कोई बात नहीं, इधर बस देखना। अगर घटेगा 360 में तो फोर्थ में, और जुड़ेगा तो फर्स्ट में। यहाँ क्या हो रहा है, 360 में थीटा का मान घट रहा है, इसका मतलब किस में चला गया, फोर्थ में, समझ रहे कि नहीं। अब फोर्थ में चला गया। अब देखिए ये किस में गया, फोर्थ में। अब फोर्थ में हमें पता है कि कोस और सेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सभी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ क्या लिखा हुआ, कोस, तो कोस का वैल्यू पॉजिटिव, यानी एक झंझट तो खत्म हुआ, इसका मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा मेरे प्यारे छात्र। दूसरा बात, पहला तो हो गया चतुर्थांश के लिए। दूसरा हमें देखना है चेंज की नो चेंज। चेंज या नो चेंज के लिए ब्रैकेट के तुरंत बाद देखिए क्या लिखा हुआ है,
कितना डिग्री है, ब्रैकेट के तुरंत बाद कितना डिग्री है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब इधर आइए, 90 270 में चेंज, 180 में नो चेंज, 360 में नो चेंज। यहाँ कितना है, 360 डिग्री, यानी 360 में नो चेंज, जो जिसमें है उसी में रह जाएगा। यहाँ कॉस है तो यहाँ पर कॉस ही आ जाएगा, और थीटा की जगह पर थीटा है, इसका थीटा, यानी कॉस 360 माइनस थीटा का मान क्या आएगा, कॉस थीटा। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप आर यू अंडरस्टैंड। मैं समझ, यानी आशा करते कि आप समझे होंगे। कॉस 360 माइनस थीटा का मान क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। क्लियर है? एक और देखते हैं, उसके बाद देखिए आपको वो सब बताएंगे हम, ठीक है, ध्यान देना है बिल्कुल। जैसे यहाँ पर है tan 270 माइन प्लस थीटा, क्या है, tan 270 प्लस थीटा। सबसे पहला बात देखिए कौन चौथांश में जाएगा, जो तो चतुर्थांश में जाने के लिए देखते हैं 270 प्लस थीटा है, तो सबसे पहले 270 को ढूंढिए, कहाँ है, यह 270 डिग्री। 270 में यदि थीटा जुड़ेगा तो आगे चला जाएगा, यानी किस में, फोर्थ में। ये 270 में घटेगा तो किस में जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, 270 में थीटा का मान जुड़ रहा है, जुड़ने का मतलब है किस में चला गया, फोर्थ में। अब फोर्थ में पता चला कि किस में गया, फोर्थ में। क्लियर है? अब देखते हैं फोर्थ में tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। क्लियर है? tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ध्यान से देखना है। देखिए कोस और सेक का वैल्यू इसमें पॉजिटिव, बाकी सभी का क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, tan, और tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, यानी इसका भी मान के इसमें आएगा नेगेटिव में। क्लियर है? एक बात तो क्लियर हो गया, चतुर्थांश से पता चला कि इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब अगला देखना हमें कि चेंज की नो चेंज, चेंज या नो चेंज देखने के लिए कुछ नहीं करना है, इस छोटी ब्रैकेट के तुरंत बाद देखिए क्या लिखा हुआ, कितना डिग्री लिखा हुआ है, देखिए कितना है, 270 डिग्री। और हम सब जानते हैं 90 या 270 में क्या होता है, चेंज होता है, 90 270 में चेंज होता है। अब चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, tan, देखिए tan बदलेगा कॉट में, तो tan किस में बदल गया, कॉट में। थीटा के जगह पर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा, यानी tan 270 डिग्री प्लस थीटा रहे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा आ जाता है। क्लियर है? क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा आता है मेरे प्यारे छात्र। क्लियर है? अब देखिए आशा करते समझे होंगे। अब कुछ वैल्यू निकाल करके बताते हैं, समझे कि नहीं, वही ना निकालने के लिए सारा क्रियाक्रम किसके लिए हुआ है, सिर्फ 90 डिग्री से ज़्यादा का मान निकालने के लिए, कि साइन 120 कैसे निकालेंगे, कॉस 120 कैसे निकालेंगे, tan 150 डिग्री कैसे निकालेंगे, है कि नहीं, 360 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 330 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, यही सब चीज़ के लिए सब हो रहा था। देखेंगे ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। तो देखिए आप चलते कुछ डिग्री का मान निकालने के लिए, ठीक है, जैसे दे दिया tan 135 डिग्री का मान निकालने के, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, हाँ में है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एक समझ के ध्यान से ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, सारे डिग्री आप निकाल पाएंगे। देखिए tan 135 डिग्री निकालना है, इसमें एक स्टेप बस बढ़ेगा। सबसे पहले हमें इसको तोड़ना होगा। पहला बात देखिए इसको तोड़ने के लिए कि ये जो 135 लिखा दिख रहा है, ये चारों में से किसके सबसे ज़्यादा निकट है। देखिए ध्यान से, 135 डिग्री, 90 270 180 360, चारों में से सबसे ज़्यादा निकट किसके है, तो 2 का सबसे ज़्यादा निकट है, या तो 90 का सबसे ज़्यादा निकट है या तो 180 का। 270 360 तो बहुत ज़्यादा ना है, तो देखिए हम दोनों 90 का भी निकट है और 180 का भी निकट है, तो जिसका भी निकट हो, अब क्या करते हैं, हमें पता चला कि जैसे हम 90 पर निकाल रहे हैं, 90 का निकट है, इसको तोड़ेंगे कैसे, तो tan है तो tan लिख दीजिए। क्लियर है? उसके बाद ही छोटी ब्रैकेट दीजिए, और जिसके भी सबसे ज़्यादा निकट है उसको इस ब्रैकेट के जस्ट बाद लिख देना है। तो सबसे ज़्यादा निकट किसका है, 90 का, तो ब्रैकेट के तुरंत बाद 90 लिख दीजिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्या करना है, अब हमें ध्यान देना है, हमें कितना डिग्री लाना है, 135 डिग्री। अब 90 में हम जोड़ेंगे तब 135 आएगा कि घटाएंगे तब 135 आएगा, 90 से भी ज़्यादा ना है, यानी जोड़ेंगे तब जा करके 135 डिग्री आएगा। अब देखिए ध्यान से, 90 में कितना जोड़ा जाए कि 135 आ जाए, तब 45 जोड़िए,
45 डिग्री जोड़िए, जैसे ही 45 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा 135 डिग्री। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक स्टेप बढ़ेगा, देखिए इसको मान करके चलना थीटा, ये जो प्लस या माइनस के बाजू लिखेंगे ना, इसको मान करके चलना है थीटा। अब एक कैसा फॉर्म में आ चुका है, ध्यान दीजिए, इस फॉर्म में आ चुका है tan 90 प्लस थीटा। बताइए इस तरह का भी पढ़ रहे थे कि नहीं? अब इसे स्टेप मैंने बता रहे थे कि कौन चतुर्थांश में जाएगा, उसके बाद उससे नेगेटिव या पॉजिटिव पता चलता है, उसके बाद हम इसका चेंज होगा कि नोचे जो देखते हैं उसके बाद वैल्यू लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ वही करेंगे, इसको अब थीटा मान के चलना है। अब इसकी अगला स्टेप आएगा कि कौन चतुर्थांश में जाएगा मेरे प्यारे छात्र, तो ही तो हम सब सीख रहे थे। देखिए 90 प्लस थीटा हो रहा है, 90 प्लस थीटा, तो 90 में थीटा का मान जुड़ेगा तो किस में, अगर 90 में घटेगा तो फर्स्ट में और जुड़ेगा तो सेकेंड में। तो यहाँ क्या हो रहा है 90 में थीटा का मान जुड़ रहा है, जुड़ने का मतलब 90 से ज़्यादा, यानी किस में, सेकेंड में। और सेकेंड में हमें पता है कि सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सारे का वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर है क्या tan, और tan का वैल्यू क्या भी क्या होता है नेगेटिव, इसका मान पता चला कि नेगेटिव होगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, चेंज की नो चेंज। तो चेंज या नो चेंज के लिए भी हमें कहाँ देखना है, इस ब्रैकेट के तुरंत बाद कितना डिग्री दिख रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री। इधर इधर क्या है, देखिए 90 में कहा गया है कि चेंज होगा, 90 में चेंज, यानी tan जो है किस में बदलेगा, कॉट में, तो tan बदल गया कॉट में। क्लियर है। और थीटा की जगह पर कितना डिग्री 45 डिग्री, यहाँ पर लिख दीजिए 45 डिग्री। अब बताइए कॉट 45 नहीं पढ़े हैं, 10th में तो इतना बार यूज किए ना कि हम ये सब बोल ही नहीं सकते कभी। कॉट 45 कितना होता है 1 होता है, तो क्या आ गया इसका आंसर -1। दिस इज द फाइनल आंसर। बताइए दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, समझे कि नहीं। एक और करते हैं, बस क्लियर हो जाएगा। बस एक कह दे आपसे कि साइन 150 डिग्री हमें निकालना है। क्या कह रहा है, साइन 150 डिग्री हमें निकाल के बताइए। बड़ी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इसको निकाल के बताइए। तो अगर कोई पूछेगा तो कौन सी सोच रहा है, तुम देखो तुरंत 1 मिनट में हो जाता है। पहला बात क्या बताए थे, जिसको निकालना हो सबसे पहले इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तोड़ेंगे कैसे, देखना है 150 डिग्री सबसे ज़्यादा निकट किसका है, तो सबसे ज़्यादा निकट किसका है 180 के। ये चारों में सबसे ज़्यादा निकट 180 के ना है, तो जिसके सबसे ज़्यादा निकट हो, जिसका सबसे ज़्यादा निकट हो तो क्या करेंगे, साइन है तो साइन ब्रैकेट के तुरंत बाद लिख देंगे। 180 के ज़्यादा निकट है, ब्रैकेट के तुरंत बाद लिख दीजिए 180। सब कहानी तो इसी पर है मेरे प्यारे साथ, ये चारों पर ही पूरा कहानी है। अब हमें देखना है 180 में जोड़ेंगे तब 150 डिग्री आएगा कि घटाएंगे तब 150 डिग्री आएगा। तो देखिए ऐसे भी 150 से ज़्यादा ना 180 है तो घटाने पर आएगा। अब बताइए कितना डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। 180 में 30 डिग्री घटेगा 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब क्या बताए हैं, अब बोले हैं कि इसको मान करके चलना है थीटा, मन में मान करके चलना है थीटा। बताइए इस फॉर्म में आ चुका है कि नहीं, साइन 180 माइनस थीटा ही नहीं पढ़ रहे थे हम सब, साइन 180 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, अब चतुर्थांश देखेंगे क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 है कहाँ, यहाँ पर 180 है। 180 माइनस थीटा, अगर 180 में घटेगा तो पीछे चला जाएगा नहीं सेकेंड में, अगर जुड़ेगा तो थर्ड में आ जाएगा, घटेगा तो सेकेंड में, जुड़ेगा तो थर्ड में। यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है 180 में, जैसे ही घटेगा तो किसे में जाएगा, सेकेंड में। ऐसे भी देखिए 150 डिग्री ना 90 180 के बीच में है कि नहीं, सेकेंड में। और सेकेंड में हमें पता है साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे का वैल्यू नेगेटिव। हमें निकालना किसका है, साइन का, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। यानी पता चला चतुर्थांश से किसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव में। ये हो गया। अब देखेंगे चेंज की नो चेंज। चेंज या नो चेंज देखने के लिए भी ब्रैकेट के तुरंत बाद देखिए क्या है 180 डिग्री। देखिए इधर 180 में चेंज की नो चेंज, नो चेंज, जो जिसमें उसी में रह जाएगा। यहाँ साइन है तो साइन में ही रह जाएगा, तो साइन। और थीटा की जगह पर क्या आपका 30 डिग्री, बस 30 डिग्री डाल दीजिए। अब बताइए साइन 30 डिग्री किसको नहीं पता है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं पता, 10th में सब पढ़े। साइन 30 होता क्या 1/2, यानी साइन x 150 डिग्री का मान क्या आएगा 1/2। बताइए हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आप भी कर सकते हैं बिल्कुल आसान से। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए
जैसे आप cos 120 निकालिए उसी प्रकार से tan 120 निकालिए, समझे कि नहीं, cos 135 डिग्री निकालिए, etc। इसी प्रकार से आप ढेर सारा निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए जा करके। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे छात्र, आशा करते हैं पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से आप देखिए इस वीडियो को, बार बार देखिए, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।